अमर जी, आजकल काफी घमासान मचा है हनुमान चालीसा को लेकर के। काफी लोग हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, उसके जरिए पब्लिसिटी चल रही है, ले रहे हैं। क्या सबको हनुमान चालीसा आती है? आपको आता है क्या हनुमान चालीसा? देखिए, हमको हनुमान चालीसा तो आती है, पर कैसा है कि कुछ लोगों को हनुमान चालीसा आते हैं लेकिन छुट्टी फुटी आ जाता है। लेकिन चौपाई से जो हनुमान चालीसा जो चालू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धहीन तनि जानिके सुमर ही पवन कुमार बल बुद्ध्या देव मही हरहु कलेश विकार श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतिलुत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मुझे आता है, सनातन धर्म के जो भी हिंदू हैं कुछ न कुछ उनको हनुमान चालीसा आता है। ये जरूरी नहीं है कि सब इसी चीज का पाठ करता है। हर आदमी अपने अपनी चीजों से ईश्वर का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, शंकर जी का नाम लेता है, दुर्गा जी। हम लोग इतनी देवी देवता है हिंदू धर्म में, सब अपने अपने धर्म को मान के चलता है, मानते हैं। हिंदू धर्म में कई प्रकार के जाति आते हैं, लेकिन जाति के आप बांट करके अलग कर करके आप इस तरह से राजनीतिक न करें। मेरा कहने का मतलब एक है, अगर कोई हिंदू अगर हिंदू के विषय को लेकर अगर काम करता है तो उनको टांग न खींचें, उसके विरोध में न बोलें। आपका राजनीतिक आप अपनी जगह पर करते रहें, लेकिन हिंदू के विरोध में, हिंदुता के विरोध में आप न बोलें। अगर कोई हिंदू के साथ देकर का अगर आवाज उठाता है तो उसको साथ दें, ये मेरा विचार है। आप देखिए, हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आपने कभी सुना है कि मुस्लिम के विरोध में मुस्लिम बोलता है? मुस्लिम में भी कई जाते हैं, समझे। लेकिन क्या है, आप शिया और सुन्नी को ले लीजिए, ये भोंगा के विरोध क्यों है? शिया बोलेंगे हम 2 लगाएंगे, तो सुन्नी भाई बोलते हैं हम 4 लगाएंगे, उनका है। लेकिन इसमें त्रास किसको होता है? उसके अगल बगल में रहने वाले को तकलीफ होता है। मैं उन किसी के विरोध नहीं हूं, पर बात इस बात की आती है कि हिंदू को लेके हिंदू के विरोध में न बोलें। के लिए हिंदू होकर भी जो आप कह रहे हैं हिंदू का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या? मेरा दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य, भारत देश का दुर्भाग्य है, ये पूर्ण इतिहास गवा रहा है। आप देखिए, हमारे वीर पुरुष सब थे, पृथ्वीराज चौहान जी थे, महाराणा राणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, झांसी की लक्ष्मी रानी झलसीबाई थी। माने एक एक वीर थे इस पुरुष में, मंगल पांडे थे, एक न एक महापुरुष जो इस देश के लिए योद्धा बने। आप कम से कम ये भारत देश को योद्धा को तो नाम रहने दीजिए, योद्धा के विरोध में तो मत बोलिए। आज हम हिंदू धर्म से योद्धा थे हमारा। आप एक सिर्फ राजनीति के लिए हिंदू के विरोध में हिंदू बोल रहे हैं कि कोई बोल रहे हैं कि माइक उतार के दिखा दो तो हम उसके साथ में उतरेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आपके आपसी राजनीति के आपसे आपका अपनी राजनीतिक सेकने के लिए आप हिंदू के विरोध में कुछ ना बोले। ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है सभी हिंदू भाइयों से। क्या ठाकरे के वक्तव्य का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं किसी का व्यक्तित्व का समर्थन नहीं करता, मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं समर्थन उन्हीं का कर रहा हूं। मैं हिंदू हूं, हिंदू मेरा सब भाई है, और हिंदू अगर कुछ भी अगर होता है तो मैं उसके लिए अपना बलिदान देने को भी तैयार रहूंगा। 80% हिंदू है भारत में। एक जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए 20% आबादी मुस्लिम समाज की है, बावजूद इसके 80% के लोग उनको ही ज्यादा महत्व देते हैं वोट बैंक के लिए। इसके कारण ये है कि जितने नेता हैं हमारे देश के, उस सारे नेता को ऐसा लगता है कि वो 20% वोट हमको मिल जाएगा तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कोई भी मंत्री हमको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 80% आपके पास में जो हिंदू है, आप उसको विश्वास में लेके चलिए और राजनीति कीजिए तो बहुत फायदा होगा। बना करके उसमें 5 टाइम अजान जबरदस्ती करके उसको मस्जिद का रूप दिया जाता है। ये जो किया जा रहा है मुसलमानों द्वारा, ये कितना किस तरह देखते हैं? ये एकदम अन्याय है। इसके लिए कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्टों ने एक चीज का बयान जारी किया था, मुझे लग रहा है कि 10 साल पुरानी बात है, ये मुझे याद नहीं इतना, फिर भी 10 साल पुरानी बात है। कहा था ना तो कोई मदरसा बनेगा ना तो कोई मस्जिद बनेगी बगैर किसी सरकारी के अनुमति के बगैर। आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के सरकारी के कर्मचारी की अनुमति के बगैर नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी लोग
सिर्फ वोट बैंक के चलते उसमें कुछ नेता आ जाते हैं, उनके मदरसा या मस्जिद बनवा कर देने का काम करते हैं। मुंबई में जैसे चैरिटी कमिश्नर ऑफिसर रजिस्टर्ड करा, जैसे संस्था रजिस्टर्ड होता है वैसे रजिस्टर्ड करा के उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा बनाते हैं। पर क्या होता है, मदरसा की जगह 5 टाइम अजान होता है, रोड पे नमाज पढ़ी जाती है, जुम्मे का नमाज पढ़ा जाता है। इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, हम इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपने स्वार्थ के लिए अगल बगल वाले लोगों को तकलीफ देते हैं, जिससे कि रास्ता पे लोग चलते हैं, आप रास्ता घेर लेते हैं। आपको अगर नमाजें पढ़ना है तो आपकी इतनी बड़ी मस्जिद है, अंदर जाके पढ़िए। दूसरा सवाल ये है कि जो मदरसे का मेमोरेंडम होता है, जो संस्था का उद्देश्य होता है, उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि आप नवरात्रि, होली, गणेश उत्सव सारे त्योहार मना सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसमें नमाज पढ़ी जाती है, न तो किसी धार्मिक और कोई चीज नहीं मनाया जाता उसको वो लेकर। आपको मालूम है कि इन्होंने पढ़ते हैं सुबह सुबह अल्लाह अकबर, ऐसा बोलते हैं ये लोगों ने। इनका कहने का मतलब यही है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते हैं। तो आप हिंदू धर्म का होली और दिवाली त्योहार कैसे मनाने देंगे उसके अंदर आपको? क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग मूर्ति पूजा करते ही नहीं है, तो आपको कैसे जाने देंगे उसके अंदर? दूसरी बात, अगर धर्मा आयुक्त से कोई काम अगर रजिस्ट्रेशन करके लिया गया है, लेकिन आप जब स्ट्रक्चर कोई तैयार करते हो तो उसकी परमिशन लगते हैं। बम्बई के अंदर में महानगर पालिका उसको परमिशन देती है। अगर महानगर पालिका अगर परमिशन नहीं देते हैं तो बनाने का उनको राइट नहीं है।